मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 28 मई को संपूर्ण भारत में मौसम कितना बदलेगा जानेंगे नेशनल वेदर बुलेटिन में। मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन है मॉनसून की प्रोग्रेस जो पिछले 24 घंटों में हुई है। केरल के बेहद करीब पहुंच गया है, कोमोरिन रीजन में प्रोग्रेस हुई है और श्रीलंका के मध्य भागों तक पहुंच गया है और अब इंतजार सीधे सीधे केरल के ऊपर बना हुआ है। और जिस तरह से क्लाउड कन्फिगरेशन लक्षद्वीप और कोमोरिन रीजन और एडजॉइनिंग केरल पर दिखाई दे रहा है, उससे उम्मीद है कि अगले 48 से 72 घंटों में केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून। मॉनसून के आगमन के लिए सर्टेन पैरामीटर हैं जिसके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। 14 स्टेशनों पर बारिश के आंकड़ों की, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन की और लगातार चलने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं की स्पीड, हवाओं की कंसिस्टेंट दिशा की। और इसके अलावा अलग अलग मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों से लेकर मध्य भारत में उड़ीसा के बीच में एक ट्रफ है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल हैं। इस ट्रफ के उत्तर में चल रही हैं बंगाल की खाड़ी की हवाएं, इसके दक्षिण में चल रही हैं पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो गुजरात और राजस्थान के ऊपर से होने के बाद इस तरह से रिकर्व हो रही हैं और ये हवाएं यहाँ पहुंच रही हैं। उत्तर भारत में एक WD 28 मई को दस्तक देने वाला है। तो इन बदलावों के बाद क्या हो सकती है बारिश की इंटेंसिटी और कहां पर लू का प्रकोप हो सकता है, आइए अब जानते हैं। शुरुआत दक्षिण भारत के क्षेत्रों से ही करेंगे क्योंकि केरल में जब मानसून पहुंचने वाला है तो आखिरकार बारिश वहां पर किस तरह होने वाली है दक्षिण भारत में इंक्लूडिंग केरल, ये जानना बेहद ज़रूरी है। आप जानते हैं कि केरल में आमतौर पर 1 जून को मानसून का आगमन होता है, ये नॉर्मल ऑनसेट डेट है। हालांकि इसमें हमेशा आगे पीछे इसके रहने की संभावना बनी रहती है और इसके बाद अगला जो स्टेप होता है 5 जून का, उस दौरान ये चेन्नई और बेंगलोर को कवर कर जाता है, काफ़ी आगे निकल जाता है। इस तरह से केरल को पूरा कवर कर लेता है। तो फिलहाल अगर हम देखें मॉनसून के आने की संभावना, आगे बढ़ने की संभावना के बीच यहाँ तक मॉनसून पहुँच चुका है और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं, एनहेंस हो गई हैं। हालांकि जब आएगा केरल में उस दौरान इसका जो प्रभाव है, इसकी जो शुरुआत है वो बहुत तेज़ रहने वाली नहीं है, ऐसा लग रहा है। फिलहाल केरल में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 28 मई को कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। बादल आज भी दिखाई दे रहे हैं और कल भी दक्षिण पश्चिमी दिशा से हवाएं लगातार चलती रहेंगी जिसकी वजह से घने बादल लक्षद्वीप रीजन पर रहेंगे पूरे के पूरे और केरल पर भी, और यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा होगी। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी यहाँ पर हल्की रहेगी और इंटीरियर पार्ट्स में बारिश के आसार हैं और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी तटीय कर्नाटक के भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। सेंट्रल इंडिया की स्थिति अब देखते हैं। गोवा से लेकर मुंबई तक का जो रीजन है कोंकण गोवा का, इन भागों में फिलहाल बादल बने रहेंगे। तो मुंबई से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग रायगढ़ के बीच में और साथ ही साथ गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। इंटेंसिटी बढ़ने वाली नहीं है, बादल आते जाते रहेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है या कहीं पर रिमझिम फुहारें पड़ सकती हैं थोड़ी बहुत, जो गर्मी से राहत दिलाती रहेगी, गर्मी और उमस से। जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, मराठवाड़ा है, विदर्भ है, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन विदर्भ के रीजन में क्योंकि हवाओं की दिशा थोड़ी सी मॉइस्चर वाली है, इस वजह से विदर्भ में नागपुर से लेकर पश्चिम के बीच पूरब के क्षेत्रों में चंद्रपुर और गढ़चिरौली में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अकोला, यवतमाल, वर्धा का ये वाला जो रीजन है पश्चिमी हिस्सा, इन भागों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। इधर महाराष्ट्र के बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी दक्षिणी इलाकों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में आप देखिए जो ट्रफ है, इस ट्रफ की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर एक्टिव रहेगा और इसी वजह से उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा के कुछ शहरों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और ये बारिश यहाँ पर लोगों के लिए बड़ी राहत रहेगी गर्मी और उमस के मौसम से। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी रीवा, सिंगरौली और आसपास के कुछ भागों में वर्षा होने की संभावना इसी ट्रफ की वजह से है। और मैं कहूँगा ग्वालियर से लेकर टीकमगढ़ और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो के बीच में भी कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल बन सकते हैं और हल्की वर्षा हो भी सकती है। लेकिन इसकी संभावना यहाँ पर, संभाव्यता 50% से भी लेस है, इसलिए मॉडल यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रफ और हवाओं की मौजूद जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए मेरा अनुमान है कि इस तरह का मौसम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, भोपाल और विदिशा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। बैतूल में भी शुष्क मौसम की संभावना है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, हालांकि हवाओं की दिशा पश्चिमी रहेगी। और आपको बता दें कि तेज़ हवाएं 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन इन हवाओं की जो तासीर है वो बहुत ड्राई नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि कुछ अरब सागर से गुजरात के ऊपर से होकर हवाएं पहुँच रही हैं, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद बहुत भीषण गर्मी नहीं रहेगी। हालांकि उमस थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकती है यहाँ पर।
गुजरात में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर पूर्वी रीजन के बीच में और दक्षिण मध्य भारत के बाद उत्तर भारत की तरफ चलें तो राजस्थान में भी शुष्क मौसम संभावित है। हालांकि बीकानेर, जोधपुर, जालौर और जैसलमेर के बीच में, अजमेर के बीच में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि यहां पर अरब सागर से हवाएं पहुंच रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से, लेकिन एक दो स्थानों पर आंधी और बूंदाबांदी गर्जना के साथ हल्की वर्षा से रूल आउट नहीं कर सकते। यहां पर उत्तर प्रदेश में वही कंडीशन रहेगी। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। सेंट्रल पार्ट्स में बरेली और शाहजहांपुर से लेकर मध्य में आएंगे तो लखनऊ और कानपुर, उसके बाद अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी के बीच में, क्योंकि ट्रफ के प्रभाव से यहाँ पर मौसम बदल सकता है। और यहाँ पर जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली और फतेहपुर के बीच में भी कुछ मौसम बदल सकता है। ललितपुर, झांसी, महोबा, बुंदेलखंड का रीजन ड्राई रहेगा। आगरा से लेकर मेरठ के बीच में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन आंधी आ सकती है कुछ इलाकों में, और यही कंडीशन गोरखपुर समेत इन भागों में रहेगी। इसके बाद हम बात करें पहाड़ों की तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर वर्षा होने की संभावना रहेगी, जबकि जम्मू कश्मीर में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में लाइट रेन की संभावना यहां पर है। हालांकि 28 मई को एक जो WD पहुंचा है उसके प्रभाव से गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के रीजन में कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में भी बूंदाबांदी की संभावना है। इसके बाद पूर्वी भारत की तरफ रुख करते हैं और यहाँ पर बिहार, झारखंड के भागों में तथा गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में प्री मानसून वर्षा की संभावना कुछ इलाकों में बन सकती है। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, पटना, गया, वैशाली, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया सभी जगहों पर संभावना रहेगी। कोलकाता, अलीपुरद्वार, दीघा में भी कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर में नागालैंड और मेघालय में तथा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर वर्षा की तीव्रता भारी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो देश भर में आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम हो सकता है। आप बने रहिएगा और मौसमी बदलावों के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।